नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। दोस्तों, जिस प्रकार से देवरिया में नरसंहार हुआ है और एक ही परिवार को मौत के घाट, 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, पूरा देश ये सुनकर मर्माहत है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध को ये बढ़ाने वाले कौन हैं। आपने देखा कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री, हमारे जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ही देवरिया का गांव उस समय सुर्खियों में तब आया जब एक ही परिवार को 5 लोगों के हत्या कर दी गई। रीजन क्या था? जमीन विवाद का मामला। जिस प्रकार से जमीन जायदाद के मामले में अपराध बढ़ रहे हैं, इसका मूल दोषी कौन है? ये देखिए कि आखिर में अपराध कैसे होते हैं और अपराध बढ़ाने का कौन अपराध बढ़ाता है, किसके वजह से अपराध बढ़ते हैं। ये हम आपको बता दें कि सत्य प्रकाश दुबे 3 भाई, जिसमें ज्ञान प्रकाश दुबे जो हैं ये इनके कोई नहीं थे, ये साधु कहे जाते थे, लेकिन शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। और कैसे जैसे गांव में आप जानते हैं कि मंद बुद्धि के लोग होते हैं, उसी तरीका से वो रहते थे। बात रही सब भाइयों के नाम से 10-10, 12-12 बीघे जमीन थे और उस 12 बीघे जमीन ही मूल आज हत्या का कारण बना। ये देवरिया एकमात्र, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देवरिया जो है बानगी भर है। और जिस प्रकार से अब बाबा का बुलडोजर वहां चलेगा, मैं आगे ये भी बताऊंगा कि बाबा का बुलडोजर क्यों चलेगा, कैसे चलेगा। लेकिन ये देवरिया तो घटना जब घटी है तो शासन प्रशासन जिस प्रकार से एक्टिव हुआ है, आज वो कहीं पहले अगर इस तरह से मुस्तैद और एक्टिव रहता तो इतनी बढ़ियार शायद घटना नहीं घट सकती थी। ये देवरिया बानगी है, ऐसे हर एक जिले में मिल जाएंगे। और ये अपराध कराने वाले जो हैं ये अधिकारी ही हैं और कोई नहीं है। और जिस प्रकार से प्रेमचंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो एक भूमाफिया दबंग किस्म का आदमी था, पूर्व जिला पंचायत रह चुका है, पूर्व प्रधान भी रह चुका है। एक रसूख, अपने रसूख के बल पर उसने चंद समयों में, कम समयों में बहुत अकुत संपत्ति बनाया। और जहां तक है बताया जाता है कि ज्ञान प्रकाश जो सत्य प्रकाश के दुबे हैं, उनके भाई ज्ञान प्रकाश से मंद बुद्धि के थे, शादी वादी नहीं हुआ था, इधर उधर कहीं पर बैठकर खा पी लेते थे, इस तरह से हो जाते थे। अब देखिए उनका ये जो है प्रेमचंद्र यादव जमीन का बैनामा करा लेता है और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और ये बात सत्य प्रकाश दुबे कोर्ट में मामला चलता है। अपनी ये इतना बड़ा दबंग प्रेमचंद्र यादव है कि 308 का मुजरिम रहते हुए चुनाव प्रभावित करने से लेकर के तमाम धाराएं इसके ऊपर भी हैं। ये दोषी है, ऐसा नहीं कि निर्दोष है। जब इतना बड़ा बाहुबली है और जैसा है, लोग कुछ ऐसे भी लोग प्रेमचंद्र यादव के बारे में बताए हैं कि साहब देखिए, एक बार की बात है कि हमसे भी वो किसी से भी उलझ जाता था। तो एक बार वो थाने में बैठा था, थानेदार हमको बुलाया, उसके सामने गाली वो देता है थानेदार के सामने और मुझे मारता है। और इस तरह से भी है, उसके और भी हैं, उसके मामले में हम जाएंगे। लेकिन सोचिए कि जिस प्रकार से एक परिवार उजड़ गया, 5 लोग खत्म हो गए, आखिर में उसका जिम्मेदार कौन? बाबा का बुलडोजर चलेगा, पक्का चलेगा। लेकिन आज सरकार को सोचने वाली बात है कि सरकार को ये बदनाम
कौन कर रहा है? सरकार लाख प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने। लेकिन हमारे प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, देखिए। मैं देवरिया की क्या बात करूं, देवरिया तो मूलजर है, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आज बात कर रहा हूं खुद कि जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, देखिए अपराध कहां से बढ़ता है? जिले में सबसे बड़ा अफसर जिले का डीएम और एसपी होता है, लेकिन अब कोई फरियादी फरियाद लेकर के डीएम एसपी के यहाँ जाएगा तो अपने नीचे स्तर के जो भी हैं अधिकारी कर्मचारी उनको आदेशित तो करते हैं। उसी तरीका से सत्यप्रकाश दुबे मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे, डीएम कार्यालय में गए थे, भाई जांच बैठा दिया गया, दे दिया गया था कार्रवाई के लिए, लेकिन लिपापोती होती है तो थाने स्तर पर होती है, जिसका ये दुर्गामी परिणाम हुआ कि आज सत्यप्रकाश दुबे का परिवार उजड़ गया। उसी तरीका का मैं आपको ले चल रहा हूं गाजीपुर की घटना मैं बताने जा रहा हूं खुद मैं। अब ये सोचिए कि एक पत्रकार जब किसी पीड़ित का आवाज उठाता है तो उसके सामने क्या होता है। पत्रकार अगर गरीबों की आवाज नहीं उठाएगा, आवाज नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार वो कमियां खामियां नहीं दिखाएगा, तो पत्रकार किस लिए होता है? सोहर गाने के लिए होता है। इसी तरीके से आप देखिए इस पिक्चर में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला खुदिया खातून है। खुदिया खातून, इनकी शादी भी नहीं हुई है, अविवाहित पुत्री हैं। इनके पिताजी दोनों आंख से, देखिए दुर्भाग्य की बात है, बचपन से ही ये दोनों आंख से अंधी हैं। इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, भीख मांग करके ये अपना जब तक हाथ पैर चलता है जीवन यापन करती है। पिता की मृत्यु होने के बाद जब अविवाहित पुत्री अगर है तो दूसरे का नाम कैसे वरासत हो सकता है? हमारे डीएम महोदया, जिला अधिकारी महोदया गाजीपुर की आरका खौरी ने भी कहा कि शमसुल हक की अगर अविवाहित पुत्री जिंदा है तो अब तक इसका वरासत क्यों नहीं किया गया। घटना 1990 की है। देखिए मैं देवरिया की घटना एक बानवी इतना बड़ा हो गया, ऐसे हर जनपद में ये अधिकारी ही कराते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, और ये घटना मेरे सामने इसलिए हुआ कि मुझे भी धमकी मिला है। तो उन्होंने लिखा कि शमसुल हक की अगर अविवाहित पुत्री जिंदा अगर है तो अब तक इसका वरासत 1990-91 के समथिंग में अब तक क्यों नहीं हुआ। कृपया तहसीलदार सेवराई महोदय, एसडीएम सेवराई महोदय पीड़ित के साथ न्याय करते हुए इसका वरासत कराया जाए और जो भी उस वक्त के लेखपाल कानगो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो भैया यहीं से हो जाता है खेल और बाहुबलियों का वर्चस्व होता है थाने से लेकर। अब देखिए थाने में जो भी गरीब आदमी तो कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगा नहीं सकता है, उसके पास हर जगह ये चलता है, मोटी रकम चलता है। उसी तरह से जैसे देवरिया में प्रेमचंद यादव था, तो भैया उसके जैसे लोग रहेंगे तो थाने में अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ सुनवाई होगा। उसी तरीके से था। अब बेचारी कहीं डीएम के यहाँ गई, डीएम जांच के लिए भेजते थे, नीचे एसडीएम तहसीलदार लेखपाल कानगो सब लिपापोती चालू करती हैं, लिपापोती चालू कर दिए। पीड़ित इधर उधर मीडिया भाइयों का सहारा लेने लगी। अब तहसीलदार महोदय खुद ही सेवराई मुझे नोटिस भेजते हैं, सोचिए नोटिस भेजते हैं कि आप मेरी प्रतिष्ठा पर धूमिल किए हैं, मेरा वर्जन नहीं लिए हैं। बताइए मैं तहसीलदार का क्यों वर्जन लूं, जब पीड़ित खुद ही अपने आप स्वयं कहता है, कह रही है महिला कि तहसीलदार महोदय
मुझे भद्दी भद्दी गाली देते हैं, आप इसे डांट कर भगा देते हैं, महीने में 2 से 3 बार तारीख दे देते हैं। सोचिए, एक प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर इस तरह से कहते हैं, और ये महिला दोनों आंख से अंधी है, खुद अपने से कह रही है, क्यों तहसीलदार से उसे दुश्मनी है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब भैया बताइए, अगर इतने सही हैं आप, तो उसी दिन किसी को नोटिस भेजने से पहले आप उस पीड़ित महिला के नोटिस का जवाब दे दिए होते। अब तक उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला? डीएम ने आपको भेजा, उस पर कौन सा रिपोर्ट लगाया? तो ऐसे होता है। अभी उस पीड़ित परिवार को थाने से लेकर के हर जगह बुला करके डरवाया धमकाया जाता है। बताइए, ऐसे ही छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं। उसी तरीका से सत्यप्रकाश दुबे के भी साथ हुआ था। जब प्रेमचंद यादव जो है उनके भाई से बैनामा करा लेता है, अब इसकी जानकारी होती है। अब देखिए, सबसे मजे की बात है, इतनी बड़ी घटना घट गई है, अभी तक सत्यप्रकाश दुबे के भाई जो हैं, जिन्हें साधु साधु ज्ञान प्रकाश दुबे कहा जाता है, आज तक उनका अभी तक पता नहीं है। 2-3 महीना से आकाश खा गया कि पताल खा गया, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हो सकता है कि वो बता दें कि असली गुनाहगार कौन है। तो ऐसे ही अधिकारी जो होते हैं सरकार के साख पर बट्टा लगाते हैं। तो हम अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि भ्रष्टाचारी जो भी हो वो बख्शा न जाए। सिर्फ और सिर्फ लाइन हाजिर और सस्पेंड करने से कुछ होने वाला नहीं है। सीधे, क्योंकि 1 महीना 2 महीना 3 महीना में आधे सैलरी तो मिलती रहती है। डर किस बात का है? फिर लूटेंगे। जब आम आदमी परेशान होता है तो सरकार को गाली देता है, और आम आदमी को कौन परेशान करता है? यही भ्रष्ट, ऐसे जिस तरह से खुदिया खातून की बात मैं कर रहा हूं। बताइए, तहसीलदार साहब ने नोटिस भेजा और कहते हैं क्यों ना आपके ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बता दिए होते कि हमने पीड़ित के साथ इतना मदद किया है। आपको जब इतनी बड़ी मिर्ची लगी, शर्म आनी चाहिए थी। तो योगी आदित्यनाथ जी, कम से कम एक बार सफाया करिए। देखिए, और एक घटना और मैं आपको बताता हूं, गाजीपुर का ही है। कोतवाल और गोरा बाजार चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं। क्यों हुए हैं? कि प्रकाश नगर छावनी लाइन का मामला एक है, उसमें एक व्यक्ति को गोली लगती है, मार दी जाती है, गोली कंधे में फंसी होती है। पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर के भैया थाने का ही चक्कर लगाएगा, और कहाँ लगा सकता है? डांट करके थाने से भगा दिया जाता है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो जाता है, यहाँ के एक एमएलसी हैं चंचल सिंह, बीजेपी के एमएलसी हैं, और मैं गुड सेंस की कामना करूंगा कि एमएलसी साहब ने ऑन द स्पॉट तुरंत उस पीड़ित की बात सुना, कप्तान साहब को ले गए। फौरन जब मेडिकल होता है तो चौंकाने वाली बात आती है कि कंधे में गोली फंसी है। सोचिए कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। ऐसे ही लोग, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को लाइन हाजिर सस्पेंडेड करने से बढ़िया है कि सीधे बर्खास्त, तभी जा करके इन अधिकारियों के अंदर भय होगा। जांच कराइए, जो भी ऐसे हैं, एसडीएम देवरिया का जांच कराइए, तहसीलदार सेवराई का जांच कराइए कि इनके पास कुछ संपत्तियां कहां से आ रही हैं। बंगले खड़े हो जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? हर जगह ये चल रहा है। और ऐसे ही लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्ट अधिकारी सीधे सीधे जो सरकार के नाम खराब करते हैं साख पर, क्योंकि ये समझिए आज के तो अधिकारी हैं नहीं, पहले से भी चले आ रहे हैं। कम से कम 15 साल 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है प्रदेश में, केंद्र में 2 साल हो गया। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की भी इन लोगों की मंशा न हो, क्योंकि पहले जिस प्रकार से
लूट खसोट था, आज विराम जब लग रहा है तो ये लोग जनता को भड़का रहे हैं। और पीड़ित खुदिया खातून के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी तक उसको तो इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन हो सके संभवतः अगर इंसाफ मिल जाएगा तो भी ठीक है, आगे हम बताते रहेंगे। हमारी